नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हमने जैसा आपको पता है कि पिछली वीडियो में भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने जो निर्गुण काव्य धारा है वे कर ली है और सगुण काव्य धारा हमने पिछली वीडियो से स्टार्ट कर ली है। आज हम करेंगे तुलसीदास, जो राम काव्य धारा के अंतर्गत आती हैं। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत जो राम काव्य धारा आती है उसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलो शुरू करते हैं। हम हमारी आज की वीडियो देखते हैं तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास का सबसे पहले हम जीवन परिचय देखेंगे। उनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में अभूत मूलन नक्षत्र में राजापुर में उत्तर प्रदेश में। मृत्यु हुई थी 1623 में। माता पिता हुलसी और आत्माराम दुबे थे। बचपन का नाम राम भोला था। पत्नी रत्नावली थी, दीन बंधु पाठक की पुत्री। जो इनका भक्ति पद्धति थी वे दास्य भाव की थी। रामानंद जी हैं उनकी भी भक्ति पद्धति कौन सी थी? दास्य भाव की थी। गुरु जो थे इनके नर हरिदास थे और शेख सनातन जी थे। तुलसीदास पर वशिष्ठ द्वैतवाद और श्री संप्रदाय जो रामानुजाचार्य जी का था का प्रभाव है। ठीक है, इसके बारे में कई बार प्रश्न आ जाता है कि तुलसीदास जी पर किसका प्रभाव है? वशिष्ठ द्वैतवाद और श्री संप्रदाय का। ठीक है, तुलसीदास जी माफ़ कीजिएगा शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं मानते। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रामानंद जी द्वारा एक विरक्त दल का संगठन किया गया था जिसे वैरागी संप्रदाय भी कहा जाता है। वे तो शुक्ल जी मानते हैं कि तुलसीदास वैरागी परंपरा में नहीं थे, वे समार्त वैष्णव कहते हैं। समार्त वैष्णव जो आस्तिक होते हैं और जो पंचदेवोपासक होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक बेमस ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी भाषा कहा है। ठीक है, इसके बाद आएगा तुलसीदास के विषय में तथ्य। नाभादास जी कहते हैं तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। सिमस ने तुलसीदास को जो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। ग्रेयर्सन महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक मानते हैं तुलसी को। और रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी का जातीय कवि थे तुलसी जी। और लाला भगवान दीन तथा बच्चन सिंह रूपकों के बादशाह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुप्रासों का बादशाह, डॉक्टर उदय भानु सिंह उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, हरिऔध कविता करके तुलसी ना लसी कविता पा लसी तुलसी की कला। ये लाइन लिखी थी किसने? हरिऔध जी ने। किसके लिए? तुलसीदास जी के लिए। मधुसूदन सरस्वती आनंद वन का वृक्ष कहते हैं इन्हें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी का श्रेष्ठ कवि भी मानते हैं इनको और अनुप्रासों का बादशाह भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी रचनाएं देखते हैं हम। सबसे पहली जो रचना है वह है राम गीतावली। इसका रचना काल हुआ था 1571 में। भाषा ब्रज थी। पद कितने थे? 328 पद थे। गीति मुक्त काव्य है और प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस है, वात्सल्य युक्त। ठीक है तो श्रृंगार रस लेकिन वात्सल्य से युक्त है। 21 रागों का प्रयोग है। विभाजन 7 कांडों में इसका विभाजन किया गया है। और अन्य नाम गीतावली भी कहते हैं इसे और पदावली रामायण भी कहते हैं। और इसके बाद जो बेनी माधव कृत मूल गोसाई चरित है। बेनी माधव जी जो तुलसीदास जी के शिष्य थे। ठीक है, उन्होंने एक रचना लिखी थी मूल गोसाई चरित के अनुसार यह तुलसीदास की प्रथम रचना है। ठीक है, इसमें मंगलाचरण नहीं है। मंगलाचरण वो होता है जब कोई भी रचनाकार, ठीक है, जब कवि कोई भी जब अपनी रचना लिखता है तो लिखने से पहले वे या तो अपने किसी भगवान को, जो अपने प्रिय को, ठीक है, जो जैसे दरबारी कवि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखते थे उसे मंगलाचरण कहते थे। ठीक है, इसमें मंगलाचरण नहीं है। इसके राम मर्यादा पुरुष राम न होकर हास परिहास करते और सीता के साथ हंडोला झूमते राम है। ठीक है, माधुर्यपूर्ण वर्णन किया गया है इसमें। इसके बाद आएगा कृष्ण गीतावली। इसका रचना काल भी 1571 में हुआ। भाषा इसकी ब्रज है। पद 61 है। इसमें भी मंगलाचरण नहीं किया। गीति मुक्त काव्य है। भगवान कृष्ण की बाल चरित है इसमें।
ठीक है, ये कृष्ण पर आधारित है और ये श्री राम पर। ठीक है, स्फुट पदों का संग्रह है, भ्रमर गीत का वर्णन है, भगवान का लोक रंजक रूप है। ठीक है, इसके बाद आएगा विनय पत्रिका। रचना काल 1582 ईस्वी में हुआ था। भाषा इसकी ब्रज थी, पद 279 थे और गीति काव्य थी, मुक्त काव्य। प्रधान रस शांत रस है, आत्म निवेदन व राम भक्ति की जाचना है। कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ तुलसी की फरियाद है। इतिहासकार कहते हैं कि अगर आपने तुलसी के राम को जानना है तो क्या पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें। अगर आपको तुलसी के बारे में जानना है तो विनय पत्रिका पढ़ें। ठीक है, जो विनय पत्रिका की विशेषताएं क्या है, इसमें आत्मनिवेदन है, शरणागति है, मन की वर्तसना है और धन्य भाव है, दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति है। राम लला नहशु में जो इसका रचनाकार है वह कब हुआ था, 1582 में। भाषा ठेठ अवधि है, शोहर संध 20 हैं इसमें। शोहर संध किसे कहते हैं, ये एक मात्रिक छंद है, 22 मात्राएं होती हैं और 12 और 10 पर यति होती है। कितने, 12 और 10 पर। ठीक है, एक ही वर्णन में ग्रंथ की समाप्ति दी गई है। ठीक है, रामलला नहशु एक ही वर्णन में ग्रंथ की समाप्ति दी गई है। ठीक है, इसमें जो रामलला नहशु है, इसमें जो शादी के समय जो भी दोहे या छंद गाए जाते थे उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आएगा पार्वती मंगल। रचना काल जो है इसका 1582 है। भाषा अवधि है, प्रबंध काव्य है ये। इसके प्रारंभ में मंगलाचरण है, लेकिन इससे पहले जो भी रचनाएं आई थी उनमें मंगलाचरण नहीं था। कथानक शिव पार्वती का विवाह है। आधार जो है इसका कुमार संभव है। ठीक है, छंद कितनी है इसमें, 164 छंद हैं, जिसमें 148 अरुण छंद या मंगल छंद भी कहती हैं इसे, और 16 हरिगीत का छंद है। ठीक है, अरुण छंद किसे है, क्या है, यह एक मात्रिक छंद है। इसकी 20 मात्राएं होती हैं, 11/9 पर इसकी यति होती है। ठीक है, अगर आपने अभी तक छंद के बारे में आपको नहीं पता तो हमने छंद के से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हरिगीत का छंद यह भी एक मात्रिक छंद है, इसमें 28 मात्राएं हैं, 16 और 12 पर यति होती है। ठीक है, जानकी मंगल। रचना काल 1582 है। भाषा अवधि है, प्रबंध काव्य है। छंद जो है इसमें 216 छंद हैं और जो 192 छंद हैं अरुण छंद, और शेष जो है हरिगीत का छंद है, 24 छंद। ठीक है, जो पहले 8 अरुण छंद आते थे और बाद में एक जो हरिगीत का आता था। ठीक है, इसमें राम सीता का विवाह है। आधार जो है इसका वाल्मीकि रामायण है। राम लला नहशु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल की रचना मिथिला यात्रा में की गई थी। ठीक है, ये तीनों एक साथ ही लिखी गई रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा दोहावली। इसका रचना काल है 1583। भाषा इसकी ब्रज है, मुक्त काव्य है ये। इसमें छंद है जो दोहा है वे कितनी है, 573 है और सूरठा जो है 22 है। चातक के माध्यम से प्रेम की अन्यनता, नीति, भक्ति आदि की चर्चा की गई है इसमें। वैराग्य संदीपनी। रचना काल 1612 ईस्वी। भाषा जो इसकी ब्रज भाषा है, मुक्त काव्य है। छंद कितनी है इसमें, 62 दोहे हैं, 2 सोठे हैं और 14 चौपाइयाँ हैं। 4 भागों में विभाजित किया गया है। मंगलाचरण और वस्तु संकेत में कितने छंद हैं, 7 हैं। ठीक है, और जो संत स्वभाव वर्णन है इसमें 26 है और संत महिमा वर्णन इसमें 9 है और शांति वर्णन इसमें 20 छंद हैं। तुलसी ने इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है। स्वयं ही तुलसीदास जी वैराग्य संदीपनी को अखिल ज्ञान का सागर कहते हैं। कभी प्रश्न आ जाता है कि तुलसी ने अपनी किस रचना को अखिल ज्ञान का सागर कहा, तो वह है वैराग्य संदीपनी। ठीक है, इसके बाद आएगा कवितावली। इसका रचनाकार है 1612 ईस्वी। भाषा ब्रज है, मुक्त काव्य है। प्रधान रस जो है इसका वीर और रौद्र है। छंद जिसमें कवित और सवैया है। काव्य विभाजन 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड जो है वह है उत्तरकांड है। ठीक है, तुलसीदास की अंतिम रचना मानी गई है ये। हनुमान वाहक इसी का एक भाग है। तुलसी कांड, माफ कीजिएगा, उत्तरकांड में काशी की महावारी का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, महावारी का वर्णन किया गया है कवितावली में। ठीक है, भरवे रामायण जिसका रचनाकाल है 1612 ईस्वी में। भाषा अवधि है, छंद जो है वह भरवे छंद है, कितने हैं, 69 हैं। मुक्त काव्य है, 7 कांड है, इसमें भी मंगलाचरण नहीं है।
रहीम के आग्रह पर रचित की गई थी कौन सी? भव्य रामायण। जो भव्य छंद क्या होते हैं? 19 मात्राओं वाला सममात्रिक छंद है, 12 व 7 पर यति होती है। ठीक है। इसके बाद आएगा रामज्ञा प्रश्नावली। रचना काल 1612 ईस्वी में है। भाषा इसकी अवधि है और छंद क्या है? दोहा है। मुक्तक काव्य है। पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर रचित है ये। अन्य नाम, जिसका अन्य नाम है वे क्या है? दोहावली रामायण। कितने छंद हैं इसमें? 343 दोहा छंद हैं। ठीक है। प्रत्येक दोहे से शुभ अशुभ का संकेत मिलता है, जिससे प्रश्नकर्ता अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकता है। ठीक है। 7 सर्गों में विभाजित है। प्रथम सर्ग जो बालकांड है प्रथम, ठीक है। द्वितीय सर्ग में अयोध्या कांड और अरण्य कांड है, ठीक है, उसका पूर्वार्ध भाग है। तृतीय सर्ग जो अरण्य कांड है उसका उत्तरार्ध भाग और किष्किंधा कांड है। चतुर्थ सर्ग है जो वह बाल कांड द्वितीय है, ठीक है। यहाँ पर प्रथम आ गया तो यहाँ पर द्वितीय आ गया। जो पंचम सर्ग है सुंदरकांड और लंका कांड है। षष्ठ सर्ग जो है उत्तरकांड है और सप्तम सर्ग जो है वह स्फुट पद है। ठीक है। इसके बाद आएगा रामचरितमानस। इसके बारे में हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबी हमारी वीडियो हो जाएगी। इसे हम अगली जो वीडियो आएगी हमारी उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की हिंदी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।